हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन लभते मुक्तिं द्वाभ्यां शंभुर्निर्भवे। तो 3 बार महादेव कहने से एक बार में भगवान मुक्ति दे देते हैं और 2 बार और बोल दिया तो ऋणी हो जाते हैं। ऐसे भगवान महादेव की अति कृपा। इस कथा सुधा सरिता में आप हम प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, जिस परिवार के आयोजन में, जिस परिवार के पुण्य प्रताप से यह कथा हमें मिल रही है, ऐसा पवित्र परिवार हमारा यह खत्री परिवार है। हमारी श्रीमान गिरधर खत्री जी, आपकी वामांगी श्रीमती यशोदा खत्री जी, आप इस कथा के प्रथम अधिकारी बने। भगवान वैराठेश्वर ने, महादेव ने आपको ये परम लाभ प्राप्त कराया और इस श्रावण के महीने में इस कथा को आपको माध्यम बना करके सबके घट तक पहुंचाने का काम किया है। सज्जनों, शिव महापुराण की कथा यह अत्यंत निर्मल कथा है, पवित्र कथा है। ये शिव भक्ति को देने वाली है। भगवान शिव के चरणों में अनुराग प्रकट कराने वाली ये कथा है। ये न केवल प्रकार जीव परमात्मा के चरणों में लगे, इसलिए कथा होती है। संसार में न जाने हम कहां कहां अपना समय लगा रहे हैं, कौन कौन सी जगह अपने समय को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। परंतु अगर कोई कुछ समय के लिए भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की कीर्ति का श्रवण लाभ प्राप्त करता है, निश्चित ही वह बहुत भाग्यशाली होता है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, एक घड़ी, एक घड़ी कितना? एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। एक घड़ी, आधी घड़ी। चलो 24 मिनट आप बैठ करके भगवान का स्मरण नहीं कर सकते तो एक काम करो, आधी घड़ी। आधा कितना हुआ? 24 का आधा 12 मिनट। 12 मिनट बैठ जाओगे। रोज बैठना है, यहां तो खैर 4 घंटे बैठेंगे, 3 घंटे बैठेंगे। एक घड़ी, आधी घड़ी, 12 मिनट कम से कम प्रतिदिन सुबह सांझ बैठ करके भगवान का थोड़ा स्मरण करो। क्यों करो? अरे भाई, जिसने तुम्हें जीवन दिया उसका धन्यवाद नहीं करोगे? जिसकी वजह से सांसें चल रही हैं, क्या उसका शुक्रिया अदा ना करोगे? उसकी याद करो। आप जब सफर में हैं, यात्रा में हैं, आप जब यात्रा में जाते हैं, घर से निकले यात्रा करने के लिए, कोई बद्री गए, कोई केदार गए, कोई रामेश्वरम गए, कोई जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए गए, यात्रा करने गए। तो जब यात्रा में जा रहे होते हैं तब दिन भर कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन सांझ को हम क्या करते हैं, अपने घर
जैसे नेटवर्क में पहुंचे या अपने कमरे में कहीं पहुंचे, अपने ठिकाने पर पहुंचे, तो हम क्या करते हैं, घर फोन करते हैं। और घर फोन करके क्या बताते हैं कि आज हम कहाँ हैं, किस तरह से हैं, कैसी यात्रा रही, बताते हैं कि नहीं बताते? समय ज्यादा लग जाए बताने का तो खूब लंबी कथा सुनाते हैं, और ना लगे तो थोड़े में बता दें कि हम ठीक ठाक पहुंच गए और इस जगह पर हैं, बोलते हैं। तो जो घर के लोग हैं उनको संतोष हो जाता है, उनकी चिंता समाप्त हो जाती है कि चलो ठीक है, उनको यात्रा ठीक चल रही है। और अगर कोई यात्रा में गया और कोई कुछ बताए ना, तो घर के लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसी प्रकार से आप हम सब भी इस संसार यात्रा में हैं। ये संसार क्या है? हम यात्रा में हैं, और हमारा घर कहाँ है? परमात्मा का द्वार ही, दर ही हमारा घर है। हमारा सच्चा घर जो है वो परमात्मा का घर है, भगवान के पास से निकले। इसलिए हम जहां रहें, जिस काम में रहें, जिस हाल में रहें, लेकिन सांझ को, सुबह को कम से कम आधा घंटा, 24 मिनट, चलो 12 मिनट अपने ठाकुर को फोन लगाओ। उनकी याद करना मतलब उनको फोन लगाना है। उनका ध्यान करना मतलब उनको अपनी सारी बात बताना कि प्रभु हम किस हाल में हैं, कैसे हैं, उनको सब बताओ। उनका स्मरण करना, उनको अपनी खबर देना कि हम कहां हैं, उनको याद करना। तो किसी ने कहा कि 12 मिनट ज्यादा है, तो ठीक है, एक घड़ी आधी में पुनी आध, अब उसमें भी आधा कर लो। अब उसमें भी आधा करो तो कितना बचा बताइए? अब तो कर लो, 6 मिनट तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन 6 मिनट भी ऐसे होने चाहिए कि 6 मिनट केवल तुम्हारे परमात्मा हो और तुम भी ना हो, यानी मैं भी न रहे। हमारी जो मैं है कि मैं ये मैं वो, संसार तो रहेगी ना, लेकिन मैं भी न रहूं कि मैं माला जप रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं क्या कर, कुछ नहीं, अपना भान भी न रहे। 6 मिनट तो परमात्मा को इस भाव से भजो, केवल प्रभु ही प्रभु बस। हम तो 3 घंटे 4 घंटे जब कथा आपको सुनाते हैं तो 3-4 घंटे अपना मैं ही खो देते हैं। याद करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ध्यान है, ये जो सिमरन है, ये भगवान में खोने का, भगवान में एक होने का उपाय है। तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की, कटे कोटि अपराध। महापुरुषों का संग भी इसी तरह से आप हम सबको निर्मल कर देता है, पाप रहित कर देता है, दोष रहित कर देता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, निरंतर भगवान में जो डूबे रहते हैं, जिनकी गति मति केवल और केवल परमात्मा है, ऐसे जो साधक वृंद हैं, उनका संग, ऐसे महापुरुषों का संग भी हमको परमात्मा का ही सानिध्य प्राप्त कराता है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञानी प्रयास मुदपास्य नमंत एव। जिनको ज्ञान चाहिए, जिनको उस परमात्मा को प्राप्त होना है, उनको कुछ ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले केवल एक काम करना चाहिए, जो महापुरुष हैं उनका संग कर लो, संतों का संग कर लो, और उनके द्वारा
गाई गई जो भगवान की दिव्य कथा है, उस कथा को हृदयवाग वपुरवीर, हृदय से, वाणी से, शरीर से, मन से स्वीकार करते हुए सतत उसमें लग जाओ, और वो जहां रहेगा वही उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं हो जाएगी, कहीं घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान की कथा को, भगवान के यश को, भगवान के नाम को मन से, हृदय से स्वीकार करना है, तब उसकी सेवा में लग जाना चाहिए। मां यशोदा जब सेवा करती है तो तन का भान नहीं रहता है। जब कन्हैया की सेवा में लगती है तब तन का भान नहीं है, तन भूल गया। यानी है गीतानि तद बाल चरितानि च, उसके बाल चरित्रों का स्मरण करते रहते हैं, उसकी गीत गाती रहती है, सतत उसी परमात्मा में अपने आप को सराबोर रखती है। इसी प्रकार से जब साधक भगवान में सतत लगा रहता है तब भगवान आपकी चिंता करते हैं। आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठाकुर जी आपकी चिंता करते हैं। लेकिन एक बार समर्पित हो जाओ, शिव शरणागत जो आ जाता है साधक, वो कैसा भी पतित सा पतित जीव क्यों न हो, वो निश्चित पवित्र होकर के जाता है। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। आसीत काम्पिल्य नगरे सीमयाजी कुलोद्भव, दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद, यज्ञ विद्या विशारद। एक काम्पिल्य नाम का नगर है, और उस काम्पिल्य नाम की नगर के अंदर में एक बड़ा विद्वान, एक ब्राह्मण रहता है। यज्ञदत्त नाम का ये ब्राह्मण बड़ी संपन्न, सब प्रकार से विद्या से संपन्न, वेद वेदांत निष्णात है, बड़े बड़े यज्ञों को संपादित करना इनका काम है, यज्ञदत्त है इनका नाम। लेकिन देव योग से इनके घर में जो संतान हुई, वो संतान इनके अनुकूल नहीं हुई। इनका जो बेटा था उसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि केवल नाम ही था गुणनिधि, गुण एक नहीं थे इसमें, नाम केवल गुणनिधि। और जब इस गुणनिधि का जन्म हुआ, पिता ने सही प्रकार से संस्कार कराए। समय बढ़ने लगा, बचपन से ही बड़ा चंचल चपल, बहिर्मुखी, जब भी पढ़ने के लिए भेजते पढ़ता नहीं। पंडित जी तो रोज अपनी यजमानी में जाते थे, यज्ञ कराने के लिए जाते थे। जब भी घर लौट करके आते अपनी पत्नी से पूछते, कहाँ है मेरा बेटा? बोले अभी तक तो घर ही था, अभी गया खेलने के लिए। वो पता चलता था कि वो दो दिन तक तो घर ही नहीं आता था। और मां क्या कर रही है?
अब भी यही था, अब भी गया। यदा यदेव ताम पृच्छेत् अये गुण निधि सुतः। यदा यदा, जब जब, ताम पृच्छेत्, जब जब उसको पूछते थे, पत्नी को पूछते थे, अरे गुण निधि कहां है? न दृश्यते मया गेहे कल्याणी विदधाति किम। न दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा घर में, कहां है हमारा बेटा? तो तदा तदेति सा ब्रूयात् इदानीं स बहिर्गतः। इदानीं स बहिर्गतः, अभी गया। स्नात्वा समर्चवे देवान् एतावन्त मनीहसम्। एतावन्त मनीहसम्, अभी गया। अभी कितना बड़ा बच्चे के साथ में हमने गलत कर दिया। जब जब हम बच्चे के दुर्गुणों को छुपाएंगे तब तब हम उसका भला नहीं करेंगे, बल्कि उसका और अहित करेंगे। मां अगर ऐसे झूठ बोले बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन उसको समझाने का बहुत प्रयास मां ने किया तो था, लेकिन वो समझता नहीं। एक दिन इसका विवाह भी कर दिया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं। जब भी मां को पूछते थे, हाँ बहुत पढ़ रहा है, बहुत अच्छा विद्वान हो रहा है, और वो कुसंग में फंस गया। एक दिन ऐसा हुआ, विवाह हो गया, समझाया, मां ने समझाया, बेटा तुम्हारे पिताजी का इतना सम्मान है, और तुम अगर इस प्रकार से गलत कर्म करोगे, गलत मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारे पिता की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इतने ऊंचे कुल में तुम हो, ब्राह्मण का धन क्या है? विद्या है। ब्राह्मणानां धनम तात सद्विद्या साधु संगम। सद्विद्या साधु संगम। किमर्थं न करोसि त्वं सुरुचिं प्रीतिमानस। किमर्थं न करोसि त्वं, क्यों नहीं करते? सज्जनों का, पुण्यात्माओं का संग क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया ये संग तो जरूरी है। सद्विद्या, विद्या एक विद्या, एक सद्विद्या है। विद्या संसार में कई प्रकार की होती है, लेकिन सत्य की विद्या, अध्यात्म की विद्या, ये सबसे बड़ा धन है। आजकल की विद्या कैसी है? पेट भरने वाली। तुम हमने कुछ सीखा तो हमारी विद्या कैसी है? पेट भरने तक से। लेकिन एक विद्या है जो आपको इस संसार में सुख समृद्धि भी देती है, पेट भरने का भी, वो जीविका का काम चलाती है, परंतु साथ साथ वो विद्या आपको इस संसार सागर से पार भी करने का सामर्थ्य रखती है। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो संसार से आप हमको मुक्त करती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अध्यात्म विद्या ही विद्या है, क्योंकि इसी विद्या से हम संसार से सहज मुक्त हो जाते हैं। सद विद्या तो ब्राह्मणानां धनं तात सद विद्या साधु संगम।
किमर्थं न करोषि त्वं साधु संगमः, महापुरुषों का संग। क्योंकि अगर आपके पास सही विद्या है तो ही आप में विवेक होगा, कहां बैठना है कहां नहीं बैठना ये समझ रहेगा। गलत व्यक्ति के साथ में खड़े भी रहोगे तो भी चिंता हो जाएगी कि लोग देखेंगे तो क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं कि क्यों खड़ा है इसके साथ। कुमार्गी व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओगे तो चिंता हो जाएगी भीतर। इसलिए सज्जन लोग, पुण्यात्मा लोग अपने यश, अपनी कीर्ति का हमेशा रक्षण करते हैं। धन कमाना सरल है संसार में, लेकिन यश कमाना बड़ा कठिन है। धन तो कैसे कैसे लोगों के पास मिल जाता है, लेकिन यश, आपकी कीर्ति, धन से बढ़कर के यश की महिमा है। कई लोगों के पास मैंने देखा धन बहुत है लेकिन उनको कोई पूछता तक नहीं, यश नहीं, तो भाई तुम्हारे धन का क्या फायदा। संपन्न बहुत है लेकिन संपन्न होने पर भी उनका कोई मान नहीं है। इसलिए संसार में सबसे बड़ी संपत्ति यदि कुछ है तो वो यश की संपत्ति है। और यश कैसे बढ़ता है? सत्कर्म से यश बढ़ता है, सदाचार से यश बढ़ता है, सद्विवेक से यश बढ़ता है। निष्कपट भाव से जब हम अपना काम करते हैं संसार में तब उससे यश बढ़ता है। निस्वार्थ से करना, छल प्रपंच से रहित होकर के करना। और ऐसे जब हम कार्य करते हैं तो निश्चित उससे हमारे आपके जीवन में यश की अभिवृद्धि होती है। बेटे को समझाया, कहा बेटा अब तो तुम्हारा विवाह भी हो गया है, तो विवाह में तुम्हारे सास ससुर का भी यश है, उनकी कीर्ति पर भी कलंक लगेगा। तुम्हारे मामा, तुम्हारे नाना पक्ष के लोग बड़े संपन्न लोग हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े कीर्तिवान लोग हैं, उनके उस पर भी तुम्हारे कारण कलंक लगेगा। बेटा बड़ा समझाया, लेकिन विडंबना ये हुई कि जब समझाना था तब नहीं समझाया, तब पर्दा डालती रही मां, तब लाड प्यार में रही। मेरा प्यारा, मेरा लाडला, मेरा ये, मेरा वो। और जब वो बड़ा हो गया तब वो हाथ से इतने दूर निकल गया कि अब वो समझने के लिए तैयार ही नहीं, अब उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो चाह करके भी तुम्हारे मार्ग पर नहीं चल पाता। एक दिन अपने घर का सामान बेचने लगा, चोरी करने लगा। एक समय एक ऐसा भी आया, इसके जो महाराज पिताजी हैं, यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण जब यात्रा करके अपने यजमानी से लौट करके आ रहे थे तो इतने में एक जगह पर उनको आराम करना था, जल पीने की इच्छा हुई और पानी लेकर के मुख प्रक्षालन करने लगे थे कि इतने में वहां कुछ जुआरी बैठे और जब जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी तो बोले ये तुम्हारे हाथ में कहां से आया? ये तो मुझे मेरी अंगूठी है। उवाच दीक्षितस्तं च कुतो लब्धा त्वयोर्मिका। उर्मिका का अर्थ है अंगूठी। त्वयोर्मिका, तुम्हारे पास जो उर्मिका है ये कहां से आई? कुतो लब्धा, कहां से मिली?
कुतो लब्धात् त्वयोर्निका पृष्ठस्तेनाथ निर्बधात् सकृदत् मुवाच सः लब्ध्वा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणेव समर्पिता। अब पहले वो ननु नचा कर रहा था, इधर उधर करने लगा, फिर बाद में जब बोला कि तुरंत बोल, तब उसी समय बोला अरे हमको क्यों डांटते हो, हमने तो तुम्हारे बेटे से ही जीती है, तुम्हारा बेटा हारा है जुए में, हमने तुम्हारे बेटे से ये पाया है।